बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माइक्रो प्रोसेसर एप्लीकेशंस, सब्जेक्ट कोड TC313, चैप्टर नंबर 4 हम पढ़ रहे हैं, अर्थमेटिक एंड लॉजिक इंस्ट्रक्शंस। लास्ट लेक्चर के अंदर मैंने आपको अर्थमेटिक एंड लॉजिक इंस्ट्रक्शंस के बारे में बताया था कि ALU बेसिकली अर्थमेटिक एंड लॉजिक इंस्ट्रक्शंस को ही प्रोसेस करने के लिए बना है, और एडिशन इसका एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है कि एडिशन के बगैर बहुत सारे हमारे ऑपरेशन से सॉल्व नहीं हो सकते। तो सबसे पहले हमने एडिशन पढ़ी थी। इसमें एडिशन के अंदर हमने 5 टाइप्स पढ़ी थी। इसमें रजिस्टर एडिशन थी, मेमोरी टू रजिस्टर एडिशन थी, इंक्रीमेंट था, एडिशन विद कैरी एंड इमीडिएट एडिशन। ये हमने 5 टाइप्स पढ़ी थी, और इन 5 टाइप्स के अंदर हमने इनकी एग्जांपल्स देखी थी। अब हमारे पास नेक्स्ट बारी है सब्ट्रैक्शन की। सब्ट्रैक्शन भी एक इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है अर्थमेटिक इंस्ट्रक्शन का। जैसे एडिशन के अंदर हमारे पास 5 टाइप्स थी, 5 तरीके से माइक्रो प्रोसेसर 8086 और 8088 अपने पास एडिशन के इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट करता है। वैसे ही सब्ट्रैक्शन की इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट करने के लिए भी 5 किस्म के तरीके हमारे पास। आइदर वो रजिस्टर सब्ट्रैक्शन होगी या मेमोरी टू रजिस्टर सब्ट्रैक्शन होगी। डिक्रीमेंट इज़ आल्सो अ पार्ट ऑफ सब्ट्रैक्शन, डिक्रीमेंट विद बोरो और सब्ट्रैक्शन विद बोरो सॉरी, एंड इमीडिएट सब्ट्रैक्शन। सबसे पहले हम देखते हैं रजिस्टर टू रजिस्टर सब्ट्रैक्शन। जैसे हम लोगों ने लास्ट टाइम देखा था कि रजिस्टर टू रजिस्टर एडिशन के अंदर क्या होता था कि 2 रजिस्टर्स के दरमियान एडिशन का प्रोसेस होता था। सेम इट इज़ 2 रजिस्टर्स के दरमियान सब्ट्रैक्शन का प्रोसेस सब्ट्रैक्शन रजिस्टर सब्ट्रैक्शन कहलाता है। व्हेन सब्ट्रैक्शन इज डन बिटवीन 2 registers, it is called register subtraction. It should be registers here. For example, subtract, sub is the command or opcode for the subtraction. sub al bl, अब होगा क्या, ब्रैकेट के ऊपर al और bl सब्ट्रैक्ट होंगे और आंसर कहाँ स्टोर होगा, al के अंदर। दोनों 8 बिट के एलिमेंट्स हैं। सब्ट्रैक्शन इज सिंपल कमांड। सब्ट्रैक्ट cx एंड di, cx माइनस di होगा और आंसर cx में स्टोर होगा, और दोनों 16 बिट के रजिस्टर्स हैं। इससे सिंपल सब्ट्रैक्शन बिटवीन रजिस्टर्स। नेक्स्ट है मेमोरी टू रजिस्टर सब्ट्रैक्शन। इसके अंदर मेमोरी एलिमेंट और मेमोरी डाटा और रजिस्टर के कंटेंट्स की आपस में सब्ट्रैक्शन होगी। इसको मेमोरी टू रजिस्टर सब्ट्रैक्शन कहते हैं। फॉर एग्जांपल sub axdi, अब di के गिर्द अगर ब्रैकेट हो तो आपको पता है कि दिस पॉइंट्स टूवर्ड अ मेमोरी लोकेशन। ये एक मेमोरी लोकेशन को पॉइंट आउट कर रहा होगा जिसके अंदर आइदर 16 बिट का डाटा होगा या 8 बिट का डाटा होगा। और वो 16 बिट और 8 बिट का डाटा AX के कंटेंट्स में से माइनस होगा और आंसर AX में स्टोर हो जाएगा। दिस इज कॉल्ड मेमोरी टू रजिस्टर सब्ट्रैक्शन। इसमें थर्ड हमारे पास टाइप है डिक्रीमेंट। जैसे इंक्रीमेंट के अंदर एडिशन करते थे 1 की, डिक्रीमेंट के अंदर हम सब्ट्रैक्शन कर देंगे एक नंबर की विच इज़ 1। इन दिस टाइप ऑफ सब्ट्रैक्शन 1 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम रजिस्टर कंटेंट्स। अब डिक्रीमेंट के लिए DEC की ऑपकोड यूज़ होगा, DEC-BL, B इज़ 8 बिट रजिस्टर, तो क्या होगा, BL इज इक्वल टू BML माइनस 1, BL के कंटेंट्स में से 1 माइनस हो जाएगा। ऐसी डिक्रीमेंट DEC SP स्टैक पॉइंटर, स्टैक पॉइंटर एक 16 बिट का रजिस्टर है, तो इसमें क्या होगा, SP इज इक्वल टू SP माइनस 1, स्टैक पॉइंटर के कंटेंट्स में से 1 माइनस हो जाएगा। ठीक है। और आपको पता है कि इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट के लिए 2 ऑपरेंड्स नहीं होते, क्योंकि हमें बाय डिफ़ॉल्ट पता होता है कि 1 नहीं माइनस होना है, तो एक ही ऑपरेंड होता है, एक ऑपकोड और एक ऑपरेंड। 2 ऑपरेंड्स की ज़रूरत हमें नहीं पड़ती। नेक्स्ट हमारे पास कमांड है सब्ट्रैक्शन विद बोरो। जैसे एडिशन विद कैरी थी, अब सब्ट्रैक्शन विद बोरो की बारी आ गई। इन दिस टाइप सब्ट्रैक्शन इज कैरी आउट बाय टेकिंग बोरो व्हेन अ लार्जर नंबर इज गोइंग टू बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम अ स्मॉल वन। तो आम जब आप मैथमेटिक्स सॉल्व करते हैं तो एक स्मॉल नंबर में से जब एक लार्ज नंबर सब्ट्रैक्ट करना हो तो आपको बोरो लेना पड़ता है। सेम इट इज़ रजिस्टर्स के केस के अंदर ये भी होगा। SBB इसकी उसका ऑपकोड है, AL और AH। अब इस केस में क्या होगा, बैकएंड के ऊपर AL के अंदर जो डाटा है वो AH से छोटा है, AH इज़ ग्रेटर एंड AL इज़ स्मॉलर। तो AL माइनस AH तो होगा, लेकिन AL बोरो लेगा, दिस इज़ द बोरो जो कि AL को लेना पड़ेगा, फिर जाकर AH उसमें से सब्ट्रैक्ट होगा तो सही हमारे पास आंसर आएगा। ऐसे ही सब्ट्रैक्शन विद बोरो BX DX, तो BX माइनस DX ही होगा, लेकिन चूँकि BX इज स्मॉल एंड DX इज़ ग्रेटर,
सो बी एक्स को बारो लेना पड़ेगा और वो बारो लेकर सब्ट्रैक्शन को एग्जीक्यूट करवाएगा। तो सब्ट्रैक्शन विद बारो के अंदर हमें बारो लेकर सब्ट्रैक्शन करवानी पड़ती है, जैसे एडिशन विद कैरी के अंदर कैरी हमें ऐड करना पड़ता है। फिफ्थ एंड द लास्ट टाइप ऑफ सब्ट्रैक्शन इज इमीडिएट सब्ट्रैक्शन। ये सबसे आसान है। दिस टाइप ऑफ सब्ट्रैक्शन a number or an immediate data is directly subtracted from the register contents। इसमें क्या होगा, SUB की कमांड इस्तेमाल होगी DL-12H। ठीक है, तो DL-12H का क्या मतलब है, DL इज इक्वल टू DL-12H। DL के जो कॉन्टेंट्स हैं उसमें से 12 को माइनस कर दिया जाएगा, जो आंसर आएगा वो DL में सेव हो जाएगा। दिस इज कॉल्ड इमीडिएट सब्ट्रैक्शन। अब चूँकि DL 8 बिट का है तो ऑफ कोर्स दिस डाटा विल बी 8 बिट, H मीन हेक्साडेसिमल। ऐसे ही SB सब्ट्रैक्शन BX 1 2 3 4 H। अब क्या होगा, BX के 16 बिट के कॉन्टेंट्स में से दिस 16 बिट, ये जो 1 2 3 4 16 बिट का नंबर है, अगर रेसिमल फॉर्म में लिखा हुआ है, ये सब्ट्रैक्ट कर दिया जाएगा। तो चूँकि ये डायरेक्ट नंबर सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं रजिस्टर के कॉन्टेंट्स में से, इस वजह से इसको इमीडिएट सब्ट्रैक्शन कहा जाता है। तो यहाँ हमारे पास एडिशन और सब्ट्रैक्शन की टाइप्स मुकम्मल हुई। एक और चीज़ है जिसके अंदर होती सब्ट्रैक्शन ही है, लेकिन उस कमांड को कंपैरिजन कमांड कहा जाता है। ये भी इंटरेस्टिंग है और समझने वाली कमांड है। कंपैरिजन कमांड के अंदर बेसिकली दो नंबर्स को कंपेयर किया जाता है, ठीक है, और कंपेयर करने का तरीका क्या होता है कि उनको सब्ट्रैक्ट किया जाए। अगर आंसर 0 है तो इट मीन्स कि वो नंबर इक्वल है। अगर आंसर पॉजिटिव है तो इट मीन्स कि जिस नंबर को सब्ट्रैक्ट किया गया था दूसरे नंबर में से वो छोटा है, और अगर आंसर नेगेटिव है तो इट मीन्स कि जिसमें सब्ट्रैक्ट किया गया है वो नंबर छोटा है। तो कंपैरिजन की कमांड बेसिकली हम लोग उसमें सब्ट्रैक्शन ही करते हैं, लेकिन ये थोड़ी सी डिफरेंट कमांड इसलिए कि इसको यूजुअली जंप अबव और जंप बिलो के साथ, या जंप अबव और इक्वल और जंप बिलो और इक्वल के साथ इस्तेमाल किया जाता है। कैसे, मैं आपको बताता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल कंपेयर AL-12H। अब बेसिकली ये तो कंपेयर की कमांड होगी, इसके साथ हमने यूज़ किया जंप अबव 4341H। एक 16 बिट का एड्रेस है हमारे पास। तो व्हाट विल हैपन नाउ, अब होगा ये कि कंपेयर की कमांड क्या करेगी, AL-12H करेगी। जब AL-12H करेगी तो अगर इन द केस इफ़ द आंसर इज़ पॉजिटिव, आंसर पॉजिटिव आने का मतलब क्या है कि AL के अंदर जो कॉन्टेंट्स है वो ज़्यादा बड़ा है 12 से, ऑफ कोर्स तभी आंसर पॉजिटिव आएगा। देन जंप टू 4341H। अगर कंपेरिजन की कमांड के अंदर ये दोनों सब्ट्रैक्ट हुए और आंसर पॉजिटिव आया विच मीन्स कि AL बड़ा है, तो जंप कर जाएगा, जंप अबव 4341 के ऊपर जंप कर जाएगा। अदरवाइज़ क्या करेगा, द प्रोग्राम विल नॉट जंप एंड मेंटेन इट्स फ्लो। अदरवाइज़ वो इस इंस्ट्रक्शन के बाद नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करना शुरू कर देगा, जंप नहीं होगा। अगर हम जंप अबव ना यूज़ करें, जंप अबव एंड इक्वल यूज़ करें, तो फ़र्क क्या आएगा। इन द केस ऑफ जंप अबव एंड इक्वल, jump to 4341H if the answer is either 0 और पॉजिटिव। तो इस केस के अंदर क्या होगा, अगर आंसर 0 भी आए, अगर इसमें 12 पड़ा हो, 12-12 होकर आंसर 0 भी आ जाए तब भी जंप करेगा, और अगर आंसर पॉजिटिव आए तब भी जंप करेगा। ठीक है, तो अबव एंड इक्वल के अंदर दो कंडीशन है, जबकि अबव के अंदर सिर्फ एक कंडीशन है। इफ़ द कंपेरिजन इज यूज विद JB देन तब क्या होगा, जंप बिलो। JB मीन्स जंप बिलो, तो इसमें क्या होगा, कंपेयर AL-12H। अब JB में क्या होगा 4341। इस केस के अंदर उलट काम होगा। व्हाट विल हैपन नाउ, AL-12H होगा जैसे प्रीवियस कमांड के अंदर होगा। इफ़ द आंसर इज नेगेटिव, अब क्या है, जंप बिलो है, बिलो के लिए नेगेटिव की शर्त है। अगर आंसर नेगेटिव है विच मीन्स कि AL छोटा है और 12 बड़ा है, तो क्या होगा 4341 के ऊपर जंप कर जाएगा। एल्स जंप नहीं करेगा, प्रोग्राम अपना मेंटेन फ्लो अपना मेंटेन करेगा। अगर JBE की कमांड यूज़ होती है, आप जंप बिलो और इक्वल की कमांड यूज़ होती है, तो फिर अगर आंसर 0 आता है तो भी जंप करेगा, और अगर आंसर नेगेटिव आता है तो भी जंप करेगा। इसमें दो कंडीशन आ जाएंगी, और अगर आप सिंपल JB की कमांड यूज़ करेंगे तो नेगेटिव की केस के ऊपर जंप कर जाएगा, अदरवाइज जंप नहीं करेगा। तो ये अर्थमेटिक इंस्ट्रक्शंस थी जिसमें हमने एडिशन और सब्ट्रैक्शन पढ़ी, और कंपैरिजन की इंस्ट्रक्शन पढ़ी जो कि सब्ट्रैक्शन ही करती है, लेकिन इसका फिनोमेना थोड़ा सा डिफरेंट होता है, और ये जंप की इंस्ट्रक्शंस के साथ यूजुअली इस्तेमाल की जाती है। तो फुली आपको जंप, सब्ट्रैक्शन एंड एडिशन क्लियर होगी। तो आज के लेक्चर के इतना ही, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।